हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल A to Z हार्डवेयर में। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स और इस तरीके जिसके ज़रिए आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस की, मगर उससे पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इन 8 स्टेप्स को या फिर 8 चरणों को मद्देनजर रखना होगा। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस का नाम का चुनाव करना पड़ेगा कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को भी स्टेब्लिश करना होगा ताकि आपके कस्टमर आप तक पहुंच पाएं। बिना वेबसाइट या ब्लॉग के आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये अत्यंत आवश्यक है कि आप एक सही नाम तथा वेबसाइट का चुनाव कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर। दूसरे चरण में दोस्तों हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले एक प्रोडक्ट का चुनाव करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट या तो इंपोर्ट करने वाले हैं और या ही एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपको इस चीज़ का चुनाव करना पड़ेगा। दोस्तों, जहाँ तक बात आती है 200 कंट्रीज़ में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस करने का सोचने की, तो हमें ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम रिसर्च करें, मार्केट रिसर्च करें कि उन कंट्रीज़ में किस तरह का मार्केट चलन में है। बिना उसके अगर आप इस बिज़नेस में हाथ डालते हैं तो शायद आपको लॉस हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है मार्केट का चुनाव। आपको अपने प्रोडक्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये रखता है कि आप मार्केट का चुनाव करें कि क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वो मार्केट बना भी है या फिर नहीं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे सोर्स की। जी हाँ, आप किस सोर्स के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइसिंग पॉलिसीज़ की कि आप किस प्राइस पर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो आपको प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, हमें एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगी, जितनी ज़्यादा यूनिट्स हमारी बिकेंगी हमें उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर। दोस्तों, आप नेक्स्ट चरण में हम बात करेंगे कस्टमर की। तो हमें अल्टीमेटली ये पहचानना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमने बनाया किसके लिए है, हमारे एंड यूज़र्स कौन होने वाले हैं, हमारे कस्टमर्स कौन होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहले चीज़ जो दिखता है वो बिकता है, और दूसरी चीज़ कि आप ये बना किसके लिए रहे हैं। आप इतना लमसम जो अमाउंट लगाएंगे या फिर कम अमाउंट में भी कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कस्टमर्स की पहचान कर लें कि आखिर किसके लिए प्रोडक्ट आपने बनाया है। अब आपने जो ब्लॉग और वेबसाइट बनाया था वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप कस्टमर तक पहुँच सकते हैं या कस्टमर आप तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही कस्टमर की पहचान हो गई, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट समस्या आती है वो ये है कि हम अपने ये प्रोडक्ट्स कस्टमर तक भेजें किस प्रकार से। तो उसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ट्रांसपोर्ट का मोड है उसे समझना होगा कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम ट्रांसपोर्ट मोड का चुनाव करते हैं तो आपको पता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के मोड अवेलेबल हैं। अब आपको जो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लगता है आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला समस्या खत्म होती है तो आपको जो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करना होगा, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सबसे अंतिम चरण है, जिसमें कि आप प्रोवाइड करेंगे ग्रेट ग्लोबल कस्टमर सर्विस। अगर आप अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल देखते हैं, अपने कस्टमर्स को किंग और क्वीन समझते हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने का भी सोचेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। ये 8 चरण जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप अपने बिजनेस में ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस में तरक्की भी पाएंगे। और भी कोई डाउट्स है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।